दोस्तों, दिल्ली के राजनीति में एक नया खेल शुरू हुआ है। एक तरफ बीजेपी की सरकार आई और अभी सीएम भी नहीं बने हैं कि सीएम कौन होगा दिल्ली की। बीजेपी इस पर मंथन ही कर रही है कि दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। अब आम आदमी पार्टी के जो एक और झटका बोले ये लगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपके नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने के लिए जो ईडी की अनुमति थी उसकी मंजूरी दे दी है। ईडी अब राष्ट्रपति की मंजूरी की जानकारी देते हुए एक नया सपोर्टिव आरोप पत्र अदालत में दाखिल करेगा। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बीएनएस-एसएस की धारा है 218 इसके तहत मंजूरी मांगी थी, जिसे राष्ट्रपति ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। जमानत पर फिलहाल सत्येंद्र जैन बाहर हैं। अब गृह मंत्रालय ने ईडी के जांच और पर्याप्त सबूत के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से अनुरोध हुआ था, वो मंजूरी मिल गई तो जांच एजेंसी ने कथित हवाला लेन देन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था और ये मई 2020 में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 22 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, मई 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। वो फिलहाल जमानत पर बाहर थे और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ईडी ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया था कि जैन ने 2015 से 2017 के बीच में कई व्यक्तियों के नाम पर चल रहे संपत्ति उन्होंने अर्जित की, जिसका संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। बाद में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत भी मामला दर्ज किया। आरोप लगाया कि उनके जो स्वामित्व वाली नियंत्रित कई कंपनियां हैं उसमें हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित जो एंट्री ऑपरेटर है उनको ट्रांसफर किया गया नकदी और बदले में सेल कंपनियों ने 4.81 करोड़ रुपए की जो आवास विशिष्टियां हैं वो प्राप्त की गई। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2015 और 2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ट्रायल में देरी और लंबे समय से कैद में होने का भी जिक्र किया था। पीएमएलए जो एक्ट है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही हैं कि ये जानबूझकर फंसाने वाले एक्ट है। पुलिस को फटकार लगाई, लेकिन उस समय जो ईडी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन को जमानत का विरोध भी किया था। ईडी ने ये तर्क दिया था और कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वो मामलों से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। सत्येंद्र जैन हाल ही में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं उसमें वो दिल्ली विधानसभा में शकूर बस्ती से चुनावी मैदान में उतरे थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती से चुनावी मैदान में उतारा तो, लेकिन बीजेपी के सामने जो बीजेपी के करनैल सिंह हैं उनके सामने टिक नहीं पाए और वो हार गए। चुनाव आयोग के मुताबिक करनैल सिंह को कुल 56,869 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र जैन को सिर्फ 35,871 वोट ही मिल सके। कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश कुमार लुथरा को सिर्फ 5,784 वोट ही मिले। अब देखना यह होगा कि ईडी की तरफ से जो पेश किए जाएंगे, तो अब सत्येंद्र जैन की फिर से गिरफ्तारी होगी तो ईडी क्या क्या तर्क कोर्ट में देती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।